सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कि अल्लाह मौत लिख दे तो आदमी बैठे बैठे भी मर जाए, मौत का वक्त आ जाए तो खाते खाते भी मर जाए, मौत का वक्त आ जाए तो सोते सोते भी मर जाए, और मौत का वक्त नहीं आए तो पूरी दुनिया में मिलकर के मारना चाहे तो नहीं मार सकती। मौत का एक वक्त मुतय्यन और मुकर्रर है, इसलिए मौत से मत डरा करो। मौत वक्त पर आएगी, ना एक सेकंड पहले आएगी ना एक सेकंड बाद में आएगी, उसका जो टाइम है वो आएगी। और अगर मौत से बचने के लिए मजबूत किलों में जाकर भी छुपोगे तो कुरान कहता है ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किलों में जाकर के छुप जाओगे तो भी तुम्हें मौत वहां पर आकर रहेगी। मौत से मत डरो, मौत अपने वक्त पर आएगी। बहाना है सब, एक्सीडेंट हो गया तो मर गया, बुखार आया तो मर गया, कोरोना हुआ तो मर गया, फालेज हुआ तो मर गया, अटैक आया तो मर गया, ये सब बहाने हैं। अल्लाह ने बुलाया तो मर गया, ये बात असल है। अल्लाह ने बुलाया तो मर, वरना क्या मरता, वरना क्या मरता। कई ऐसे लोग हैं पूरी अतड़ी बाहर पड़ी एक्सीडेंट के बाद, लेकिन बचा है वो, पूरा चाक चला गया ट्रक का, बचा। अल्लाह ने बचाना चाहा तो बचा, और अल्लाह ना बचाना चाहे सैकड़ों डॉक्टर भी खड़े रहें, कोई नहीं बचा सकता। मौत वक्त पर आएगी, इतना याद रखना। इसलिए मौत का डर निकाल दो दिल से। और एक बात आपसे अर्ज करूं, जब मौत का जिक्र आता है तो सबकी पुक पुक होने लगती है, हाँ डरने लगते, बड़े बड़े पहलवान लरस जाते हैं। मेरे अजीज भाई, अगर तू मोमिन और मुसलमान है तो याद रख, ये दुनिया की जिंदगी से बहुत अच्छी मौत के बाद की जिंदगी है। 50 बाई 50 के घर में रहते हैं हम, कई फैमिली रहती है। कब्र इतनी बड़ी है, जहां तक नजर जाए वहां तक कब्र ही कब्र है। कुशादा है, बहुत दिखने में छोटी सी है, 2 गज जमीन है, लेकिन अगर तुम ईमान वाले हो तो मशरिक से लेके मगरिब तक तुम्हारी कब्र कुशादा है। देखने में लगता है ओ यहां तो कोई बिस्तर ही नहीं, लेकिन अगर तुम सच्चे वफादार रसूल हो तो वहां जन्नत का बिस्तर है। बस शर्त इतनी है कि कोई नबी का वफादार हो, कोई ईमान वाला हो, सच्चा मोमिन हो। कब्र की जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और उससे ज्यादा खूबसूरत फिर इंशाअल्लाह जन्नत की जिंदगी। यहां तो 10 साल लोग सोचते हैं अरे यार कितना सोएंगे, कब्र में थक जाएंगे सोते सोते, है ना। यहां 12-14 घंटे सो लो तो पीठ दुखने लगती है, तो कब्र में तो सोना ही सोना है, और कितना सोएंगे, थक नहीं जाएंगे। अरे नादान, दुनिया की चीजों को कब्र में तसव्वुर मत किया कर। जब हम कब्र में रखे जाएंगे और क़यामत के दिन उठेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे हमने रात को सोए थे और सुबह को उठ गए। लेकिन ये सब है गैब की बात, और अल्लाह फरमाता है युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान लाओ। देखने में कब्र बहुत छोटी है, लेकिन है बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, कोई तकलीफ नहीं उसमें। बस शर्त एक है, क्या? अल्लाह रसूल के वफादार बनो, एक ही शर्त है, अल्लाह रसूल के वफादार बनो। वफादार कौन? जो छोटे से माल के लिए झूठ बोले वो वफादार है अल्लाह रसूल का। जो झूठी कस्में खाए छोटे से माल के लिए, अल्लाह रसूल का वफादार है। जो औरतों पे बदनजरी करे वो अल्लाह रसूल का वफादार है। जो मस्जिदों को वीरान करे वो अल्लाह रसूल का वफादार है। जो शराब की अड्डों को आबाद करे वो अल्लाह रसूल का वफादार है। अल्लाह अकबर, अल्लाह उसके रसूल के वफादार तो वो लोग हैं कि अल्लाह उसका रसूल जिन चीजों से नाराज है वो हर चीज छोड़ देते हैं। हत्ता कि अल्लाह उसका रसूल अगर बाप से भी नाराज है तो वो बाप को भी छोड़ देते। आप कहेंगे ऐसा भी है? हाँ बिल्कुल है। देखो हजरत उम्मे हबीबा, हजरत उम्मे हबीबा ये हजरत अबू सुफियान की सगी बेटी है, हुजूर के निकाह में थी, अल्लाह के रसूल के निकाह में थी। अबू सुफियान मदीने आए, एक मसले में हुजूर को मनाना चाहते थे, उन लोगों ने अहद तोड़ दिया था।
صدیق اکبر کے پاس آئے, صدیق اکبر نے کہا میں نہیں لے جاؤں گا حضور کے پاس. مولا علی کے پاس آئے, کہا میں نہیں لے جاؤں گا حضور کے پاس. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم نہیں لے جاتے ہو, حضور کے گھر میں میری بیٹی ہے, اور بیوی کی بات کون رد کرتا ہے؟ اور اللہ کے رسول تو زیادہ اس میں سلوک کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ. میری بیٹی کے پاس جاؤں گا, میری بیٹی کام بنا دے گی. دروازے پہ گئے, دستک دی. ام حبیبہ نے دروازہ کھولا, جیسے ہی باپ کو دیکھا بستر لپیٹ دیا. بستر بچھا تھا, چادر بچھی تھی, لپیٹ دیا. ابو سفیان کہنے لگے بیٹی بہت دنوں کے بعد آیا ہوں اس لیے تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ بہت دنوں کے بعد آیا اس لیے تو نے مجھے, میں تیرا باپ ابو سفیان ہوں. ام حبیبہ نے کہا باپ کو کون بھول سکتا ہے ابو سفیان, باپ کو کون بھول سکتا ہے, جانتی ہوں تو میرا باپ ہے. کہا پھر جانتی ہے تو بستر اٹھا کیوں رہی ہو؟ مہمان کے آنوں پہ بستر بچھائے جاتے, اٹھائے نہیں جاتے. فرمایا بالکل بچھائے جاتے ہیں, مگر سن تو کافر میرے نبی کا دشمن ہے, اور میرے نبی کے پاک بستر پر میں ناپاک کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی. اگر اللہ رسول ناراض ہے باپ سے, باپ کے ساتھ باپ کو چھوڑ دیا. یہ ہوتے ہیں نبی کے وفادار. حضور ناراض ہو جائے باپ سے تو باپ چھوڑ دیں. گناہوں سے حضور ناراض ہوتے ہیں اور ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے, ہم کیسے وفادار ہیں؟ نعرہ لگاتے ہیں نبی کے نام پہ جان دیں گے. میرے بھائی گناہ تو چھوڑ, پہلے جان دینے کی بات ابھی نہیں ہے, ابھی تو پہلے گناہ چھوڑنے کی بات ہے. ابھی تو داڑھی اپنے چہرے پہ چھوڑ دے, بال کو چھوڑ دیں, معافی دے دو ان بالوں کو جو منڈا منڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہو. بڑی وفاداری کی بات. وفاداروں کا حال یہ ہے, باپ سے کہا تو نہیں بیٹھ سکتا, میرا نبی تجھ سے ناراض ہے, نہیں بچھاؤں گی تیرے لیے. یہ تھے وفادار. اگر اسی پہ بات ہو تو بہت طویل بات جائے, لیکن ہم وفاداری کی بات کیا کرتے؟ تو قبر میں آرام اسی کو ہے جو اللہ رسول کا وفادار ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا, کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جو نبی کا وفادار ہو جائے لوح و قلم بھی اللہ اس کو دے دیتا, اس پر اختیار چلنے لگتا ہے, لوح و قلم بھی اسے دے دیا جاتا ہے.